तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का संघवाद के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संघवाद क्या है और संघवाद की विशेषता बताइए। इसका आंसर बच्चों, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था, अंडरलाइन करें बच्चों, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक, अंडरलाइन करें बच्चों, दो या दो से अधिक ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है। जैसे भारत में बच्चों राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी, इसीलिए बोला हुआ जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है और जो पावर होता है वह भी क्या होता है, स्तरों में बटी होती है, उसी को बोलते हैं बच्चों संघवाद। ध्यान रखना, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर पे सरकारें होती है और जो पावर होता है, पावर भी क्या होती है, बटी होती है। जैसे कि बच्चों भारत में सबसे जो ज़्यादा पावरफुल है क्या है, केंद्र सरकार है, उसके बाद क्या है, राज्य सरकार है। इसी को बोलते हैं बच्चों संघवाद, जिसमें पावर क्या होता है, बटा हुआ होता है और जो शक्तियाँ होती है वो भी क्या होता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो सरकार होती है दो या दो से अधिक लेवल पे होती है। बच्चों एग्जाम्पल में अगर उदाहरण पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा तो ध्यान रखना भारत, एमसीक्यू के भी फॉर्म में आ सकता है। कौन ऐसा देश है जो संघवाद को अपनाया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भारत। भारत ने किसको अपनाया, तो ध्यान रखना है संघवाद को। अब इसमें दूसरा जो इसमें अंदर जो क्वेश्चन है, इसका विशेषता को बताना, संघवाद की क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ जो सरकार का जो स्तर होता है दो या दो से अधिक स्तरों में क्या होती है, जैसे राज्य या केंद्र सरकार। तो पहला इसका विशेषता होती है जो संघवाद की, इसमें जो सरकार होती है दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है, जैसे कि बता बच्चों केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दूसरा विशेषता को ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती है एक ही नागरिक या समूह पे शासन करती है। ध्यान का रखना बच्चों, अलग अलग जो स्तर की जो सरकारें होती है, स्तर का मतलब है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ध्यान में रखना है एक ही नागरिक या समूह पे क्या करती है, शासन करती है। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का जो सीएम है उस जो भी नियम कानून जो लागू करता है, सीएम का भी कानून नियम को पालन करना पड़ेगा, साथ साथ केंद्र को सरकार का भी जो नियम कानून है उसको भी क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दिल्ली की जो नागरिक है वह क्या कर रहा है, दिल्ली जो गवर्नमेंट है उनकी जो कानून है उनका भी पालन करना पड़ रहा है और साथ साथ जो केंद्र सरकार है उनका भी क्या कर रहा है, पालन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे नागरिक क्या हो गया बच्चों, एक हो गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या हो गया, दो हो गई। एक तो हो गई बच्चों दिल्ली गवर्नमेंट और साथ साथ क्या होगा, केंद्र सरकार। इसीलिए बोलना चाह रहा अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती है एक ही नागरिक या समूह पे क्या करती है, शासन करती है। जिस स्टेट में रहे उस स्टेट गवर्नमेंट का भी जो भी नियम कानून है उसको पालन करना पड़ेगा और साथ साथ इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे रह रहे तो केंद्र सरकार का जो भी नियम कानून है उसको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। इसीलिए बात लिखा हुआ है कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती है एक ही नागरिक या समूह पे शासन करती है। आगे लिखा हुआ कानून बनाने और कर वसूलने और प्रशासन उनका अपना अपना अधिकार क्या होता है, क्षेत्र बटा हुआ होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों, विभिन्न स्तरों की सरकार, जब भी वर्ड आएगा बच्चों स्तर का मतलब यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बात हो रहा है। तो विभिन्न स्तरों की सरकार का जो अधिकार है उस संविधान में पहले से क्या है, लिखा होता है। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तुत और प्राधिकार की गारंटी लेती है। जितने सारे बच्चों जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो अधिकार है पहले से क्या रखा है, संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए बोलना चाह रहा है विभिन्न स्तरों को जो सरकार है उसका जो अधिकार संविधान में लिखे होते हैं। इसीलिए संविधान सरकार का हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की क्या लेती है, गारंटी लेती है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। संघीय सरकार का सबसे खासियत है, विशेषता बच्चों, भारत में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है जो संघीय सूची केंद्र और राज्य के बीच विवादों को क्या करता है, निपटारा करता है। इसका मतलब समझाते हैं बच्चों कि भारत में ध्यान रखना कि जो स्वतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय है, बच्चों ध्यान रखना कि जो स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे कि भारत में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है जिसका काम क्या बच्चों, संघीय सूची और केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसको निपटारा करता है। कि अगर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई विवाद हो जाता है तो दोनों विवादों को क्या करता है, सुनता है, उसके बाद जो गलत लगता है उसके फेवर में क्या करता है, नहीं रहता है, जो सही होता है उसके फेवर में क्या रहता है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसी के फेवर में क्या होता है, बोलता है। वह ये नहीं देखता है कि केंद्र सरकार का पावर ज़्यादा है तो केंद्र के फेवर में बोलेंगे और राज्य सरकार का पावर कम है तो उसके फेवर में नहीं बोलेंगे, जो गलत होगा उसको फेवर नहीं करेगा। ध्यान रखना, इसीलिए बोला स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। अगर केंद्र और राज्य सरकार में कोई विवाद हो जाता है तो दोनों विवादों को क्या करेगा, सुनेगा, उसके बाद जो गलत होगा उसके फेवर में नहीं रहेगा, इसीलिए इसको स्वतंत्र बनाया गया। ये नहीं देखेगा कि केंद्र सरकार का पावर अधिक है तो केंद्र सरकार के फेवर में बोले, गलत हो तो केंद्र सरकार के फेवर में नहीं रहेंगे और गलत सही रहेगा तो केंद्र सरकार के फेवर में रहेगा, इसीलिए इसको स्वतंत्र बनाया गया हुआ कि किसी के फेवर नहीं करेगा, जो अधिक शक्तिशाली हो या कम शक्तिशाली हो, जो गलत है उसके फेवर में कभी भी नहीं रहेगा, इसीलिए इसको बनाया गया स्वतंत्र। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, इसमें शक्तियों का क्या हो रखा है, विभाजन हो रखा है। शक्तियों का विभाजन ध्यान रखना है, शक्तियों का जो विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। भारत में जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ कितने सूची के आधार पर किया गया बच्चों, 3 सूची के आधार पर किया है। पहला हो गया संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। 3 तरह का सूची है, पहला हो गया बच्चों संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। बच्चों संघ सूची में ध्यान रखना, कोई भी जो नियम कानून जो बनता है उसका अधिकार ध्यान रखना किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। ऐसे नियम कानून जिसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होता है उस तरह को सूची को बोलते हैं बच्चों संघ सूची। और राज्य सूची में ध्यान रखना कि ऐसे नियम कानून जो सिर्फ राज्य बना सकता है, कोई भी राज्य बना सकता है, उस तरह को सूची को बोलते हैं बच्चों राज्य सूची। एक होता है समवर्ती। बच्चों समवर्ती सूची में ध्यान रखना, ऐसा अधिकार है, ऐसा नियम कानून जो क्या क्या बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया। शिक्षा के मामले में केंद्र सरकार भी कोई नियम बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है, उस तरह को सूची को बोलते हैं बच्चों समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसा नियम कानून जिसमें क्या बना सकता है, केंद्र बना सकता है, उस तरह को सूची को बोलते हैं बच्चों संघ सूची। और राज्य सूची में ध्यान रखना कि ऐसा कोई नियम कानून सिर्फ राज्य ही बना सकता है, उस तरह को बोलते हैं बच्चों राज्य सूची। जैसे कि हो गया भूमि हो गया, एग्रीकल्चर जिसको बोल सकते हैं बच्चों, इसमें ध्यान रखना एग्जाम्पल में बता सकते हैं बच्चों, कृषि हो गया, भूमि हो गया। और समवर्ती सूची में ध्यान रखना ऐसा नियम कानून जिस पे दोनों का अधिकार होता है। दोनों का अधिकार का मतलब हुआ राज्य सरकार का भी अधिकार होता है और केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया बच्चों शिक्षा, शिक्षा के मामले में जो नियम कानून कौन कौन बना सकता है, राज्य भी बना सकता है और साथ साथ केंद्र भी बना सकता है, इस तरह को बोलते हैं बच्चों समवर्ती सूची। और 6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, भारत में क्या एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। भारत में कहीं का भी वह नागरिक हो, किसी भी राज्य का नागरिक हो, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। जैसे कि कोई अगर पंजाब का नागरिक है फिर भी क्या कहलाएगा, भारत का ही नागरिक कहलाएगा। कोई नागालैंड का अगर नागरिक है फिर भी वह क्या कहलाएगा, भारत का ही नागरिक कहलाएगा। इसीलिए भारत में क्या बच्चों एकल नागरिकता है। और साथ साथ इसमें एक और ध्यान रखना कि अगर कोई इंसान दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो वह अगर वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का नागरिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही नागरिक क्या है भारत में प्राप्त है। अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो भारत के नागरिक को खोना पड़ेगा। बच्चों अगर कोई भी पॉइंट समझने में डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, भारतीय राज्यों में संघवाद की आवश्यकता को बताइए कि भारत में जो संघवाद को किस लिए अपनाया गया, इसके बारे में क्या करना है, बताना है। इसका पहला जो पॉइंट ध्यान रखना, भारत एक विशाल राज्य है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। ध्यान रखना भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राज्य है जिस पे शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब यहाँ राज्य हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्रांतीय का मतलब राज्य और केंद्र शक्तियों में बांटना क्या है, जरूरी है। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है, इसीलिए कोई एक इंसान क्या कर सकता है, पूरे भारत को चलाने में क्या असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रखा है कि शक्तियों को बंटवारा कर रखा है कि जो शक्ति है प्रांतीय का मतलब राज्य को दे दिया, कुछ शक्ति क्या है जो अधिक जो शक्ति है वो केंद्र को दिया गया हुआ। इसीलिए लिखा है भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राज्य है जिस पे शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब राज्य हो गया, केंद्रीय
शक्तियों में बांटना क्या है, जरूरी है। रीजन बताएंगे क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता अधिक है। ये बोलना चाह रहा है कि जो भारतीय जो समाज है उसमें क्षेत्रीय और भाषा, लोग अलग अलग भाषा को क्या करते हैं, बोलते हैं। इन विविधताओं का मतलब अलग अलग लोग क्या है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले, इसी को बोलते हैं बच्चों विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता, कि अलग अलग लोग जो अलग अलग जो भाषा बोलते हैं इनको क्या मान्यता देना आवश्यकता थी। इसमें सभी को समान अधिकार और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। बोलना चाह रहा कि भारतीय समाज में जो क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है, विविधता का मतलब होता है अलग अलग लोग क्या, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, इनकी मान्यता की क्या है, आवश्यकता थी। इसमें सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। जितने सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं उनको सभी को क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। जो पावर है, पावर की भागीदारी में क्या है, सुनिश्चित किया जा सके, मतलब सभी को भागीदारी भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। इसीलिए बोलना चाह रहा है। तीसरा जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, भारतीय राज्य की कल्पना। कल्पना का मतलब होता है मानना है कि लोकतांत्रिक राज्य में जिसमें सभी को सहभागिता आवश्यक है, सभी नागरिकों क्या है, सहभागिता आवश्यक है, और लोकतांत्रिक राज्य में संघीय व्यवस्था को मान्यता देता है। अब संघीय व्यवस्था क्या होता है बच्चों, संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली माना जाता है। वही बोलना चाह रहा है, भारतीय राज्यों को यह मानना है कि लोकतांत्रिक राज्य की है जिसमें सभी की सहभागिता क्या है, आवश्यक है, और लोकतांत्रिक राज्य में संघीय व्यवस्था को मान्यता देती है। संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें सबसे जो अधिक पावर होता क्या होता, केंद्र सरकार का होता है, उस तरह को व्यवस्था को बोलते हैं बच्चों संघीय व्यवस्था। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन है, संघवाद में राज्यों और केंद्रों के बीच जो पावर है का बंटवारा किस प्रकार किया गया। इसका आंसर है बच्चों, भारत के संविधान में 3 तरह का सूची है। पहला ध्यान रखना, संघ सूची है। संघ सूची में ऐसे जो नियम कानून सिर्फ क्या बना सकता है बच्चों, केंद्र सरकार बना सकती है, उस तरह को सूची को बोलते हैं बच्चों संघ सूची। और संघ सूची जो नियम कानून जो लागू करता है उसको बोलते हैं बच्चों केंद्रीय विधायिका। ध्यान रखना कि जो संघ सूची में जो नियम कानून जो लागू करता है उस तरह को बोलते हैं बच्चों केंद्रीय विधायिका। दूसरा होता है बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे नियम कानून जो सिर्फ राज्य में ही क्या होगा, लागू होगा, उस तरह को जो लागू करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों प्रांतीय विधायिका। क्या बोलते हैं उसको, प्रांतीय विधायिका। और तीसरा होता है बच्चों समवर्ती सूची। ऐसा कोई नियम कानून जिस पे दोनों का अधिकार होता है, राज्य का भी अधिकार होता है, साथ साथ केंद्र का भी अधिकार होता है, उस तरह को अधिकार को बोलते हैं बच्चों समवर्ती सूची। अब बारी बारी से बच्चों तीनों के बारे में पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा नियम कानून बना सकता था। पहला पढ़ेंगे बच्चों संघ सूची। पहला पढ़ेंगे बच्चों संघ सूची। ध्यान रखना संघ सूची में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें लिखा है, इसमें जो शामिल है विदेश मामला, विदेश का कोई भी मामला होता है वह क्या कंट्रोल करेगा बच्चों, केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए पहला ध्यान रखना कि जो संघ सूची में जो पहला जो शामिल है बच्चों विदेश मामला, विदेश का कोई भी अगर बात होता है तो कौन संभालेगा, ध्यान रखना बच्चों केंद्र सरकार संभालेगा। दूसरा है कि युद्ध और शांति, अगर कोई दूसरे देश से लड़ाई हो जाता है तो कौन संभालेगा, ध्यान रखना बच्चों केंद्र सरकार। बैंकिंग में तीसरा पॉइंट है, बैंकिंग में कोई नियम कानून अगर लागू करना तो कौन लागू करेगा, ध्यान रखना है बच्चों केंद्र सरकार लागू करेगा। उसी तरीके से रेलवे में कोई नियम कानून अगर लागू करना तो कौन लागू करेगा, केंद्र सरकार लागू करेगा। पहला पॉइंट याद करना विदेश मामला हो गया, दूसरा हो गया युद्ध और शांति हो गया, तीसरा हो गया बैंकिंग हो गया, चौथा ध्यान रखना बच्चों रेलवे हो गया, और पांचवा ध्यान रखना डाक और तार। जो भी डाक और तार में जो नियम कानून जो लागू कर सकता है वो ध्यान रखना कौन लागू करेगा बच्चों, केंद्र सरकार। 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ध्यान रखना बच्चों वायुसेना। और चौथा 7 जो पॉइंट है बच्चों बंदरगाह, बंदरगाह के अकॉर्डिंग कोई भी नियम अगर कानून लागू करेगा तो उसको ध्यान रखना कि केंद्र सरकार लागू करेगा। इतने सारे पॉइंट है बच्चों। आगे भी है विदेश व्यापार। विदेश व्यापार का मतलब हुआ कि बच्चों फॉरेनर ट्रेड में अगर कोई भी नियम कानून लागू करेगा तो ध्यान रखना उसमें कौन लागू करेगा, केंद्र सरकार। और साथ साथ मुद्रा में जो नियम कानून अधिकार जो लागू करने वाला वो भी कौन करेगा बच्चों, ध्यान रखना केंद्र सरकार। 9 पॉइंट को लिखे बच्चों, 9 पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों पे केंद्र सरकार का क्या अधिकार होता है, उसी पे क्या कर सकता है, नियम कानून को लागू कर सकता है। फिर से रिपीट करते हैं, पहला विदेश मामला, दूसरा युद्ध और शांति, तीसरा बैंकिंग, चौथा रेलवे है, और पांचवा डाक और तार है, छठा है वायुसेना, 7 है बच्चों बंदरगाह, और 8 जो पॉइंट है विदेश व्यापार और साथ साथ मुद्रा जो नियम कानून जो लागू कर सकता है वह कौन करेगा, केंद्र सरकार। आगे लिखा हुआ बच्चों
इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका, ध्यान रखना केंद्रीय विधायिका वह विधायिका होता है जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ नियम लागू कर सकता है, उसको बोलते हैं बच्चों केंद्रीय विधायिका। तो इसीलिए लिखा हुआ इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन है केंद्रीय विधायिका क्या होती है, तो केंद्रीय विधायिका वह विधायिका होती है जो केंद्र सरकार में क्या करती है, नियम कानून को लागू करती है। अब दूसरा ध्यान रखना बच्चों राज सूची, राज सूची वह सूची होता है जो नियम कानून सिर्फ क्या कर सकता है, कोई भी राज्य लागू कर सकता है। तो इसमें लिखा है, इसमें जो शामिल ध्यान रखना बच्चों कृषि जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया पुलिस, तीसरा हो गया बच्चों जेल खाना। पहला क्या हो गया बच्चों एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया पुलिस, तीसरा हो गया जेल खाना और चौथा ध्यान रखना स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में कोई भी नियम कानून जो लागू करता है कौन करता है बच्चों, राज सूची। तीसरा है बच्चों, अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य, पांचवा क्या बच्चों सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसमें 6 क्या बच्चों भूमि। 7th है बच्चों शराब, कि अगर कोई भी नियम कानून अगर राज्य सरकार लागू करती है तो उसी राज्य तक ही सीमित है। जैसे कि बच्चों बिहार में अगर शराब बंद है तो सिर्फ बिहार में ही क्या होगा लागू होगा, दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों अगर केंद्र सरकार कोई भी नियम लागू करती है तो सारे राज्य को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ध्यान रखना बच्चों जैसे कि बिहार में क्या है शराब बंदी है तो सिर्फ बिहार में क्या है नियम कानून लागू हो सकता है, दूसरे राज्य में नहीं होगा। 8 पॉइंट बच्चों पशुपालन के अकॉर्डिंग कोई भी नियम कानून लागू कर सकता, कौन कर सकता है, तो ध्यान रखना राज्य सूची कर सकता, प्रादेशिक लोक सेवा। इसमें ध्यान रखना आमतौर पे इन सभी विषयों पर जो कौन लगाता है बच्चों नियम कानून, तो ध्यान रखना प्रांतीय विधायिका ही क्या करती है, कानून बनाती है। तो एक नंबर में आ सकता है कि जो राज्य सरकार के अधीन जो नियम कानून जो लागू करता है या बनाता है उसको बोलते हैं बच्चों प्रांतीय विधायिका। राज्य सरकार के अधीन जो कोई भी नियम कानून जो लागू करता है उसको बोलते हैं बच्चों प्रांतीय विधायिका, और जो केंद्र सरकार के अधीन जो नियम कानून जो लागू करता है उसको बोलते हैं बच्चों केंद्रीय विधायिका। राज्य के अंदर जो नियम कानून जो लागू करता है उसको बोलते हैं बच्चों प्रांतीय विधायिका। फिर से रिपीट करते हैं, केंद्र में जो नियम कानून जो लागू करता है उसको बोलते हैं बच्चों केंद्रीय विधायिका। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में बताए थे बच्चों जिसमें दोनों का अधिकार होता है, राज्य का भी अधिकार होता है साथ साथ केंद्र का भी अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों राज्य और केंद्र सरकार में ध्यान रखना ऐसे नियम कानून जिसपे दोनों का अधिकार होता है, राज्य का भी अधिकार होता है साथ साथ केंद्र का भी अधिकार होता है। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई और नियम बोलती है, केंद्र सरकार उसी नियम के अगेंस्ट बोलती है, तो ध्यान रखना बच्चों केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं बच्चों, अगर कल होकर कोई नियम कानून लागू करता है कि संडे को स्कूल स्टार्ट होगा, केंद्र सरकार अगर बोलती है, राज्य सरकार बोलती है कि संडे को स्कूल नहीं चलेगा, तो ध्यान रखना कि केंद्र का ही बात क्या होगा, माना जाएगा। अगर दोनों का अगेंस्ट है तो ध्यान रखना जो केंद्र सरकार जो बात बोलेगी उसी को मान्यता ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पावर क्या है सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार की है। अगर दोनों में विवाद होता है, दोनों में कोई भी नियम कानून अगर लागू करता है, अगर दोनों का बात नहीं मिलता है, तो जो नियम कानून केंद्र सरकार लागू करती है उसी को क्या करेगा, माना जाएगा। एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करें बच्चों, कल होकर एक नियम लागू होता है कि राज्य सरकार बोलती है कि संडे को स्कूल खुलेगा, संडे को स्कूल खुलेगा, जबकि केंद्र सरकार बोलती है कि संडे को स्कूल क्या रहेगा, हमेशा ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखना है कि केंद्र का ही बात क्या हो जाएगा, माना जाएगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिखें। इसके अलावा एक और सूची होता है बच्चों, उसको ध्यान रखना बच्चों, अवशिष्ट शक्तियाँ। अब बताते कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है। इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। इसमें बोलना चाह रहा कि बच्चों इस तरह का जो सूची है जो तीनों में उसका उल्लेख नहीं है, उस तरह को जो सूची बोलते हैं बच्चों अवशिष्ट शक्तियाँ। जैसे साइबर कानून, साइबर कानून का मतलब समझाते हैं बच्चों, कोई भी अगर क्या होता है जो अटैक होता है, कोई भी कंप्यूटर को हैक कर लेता है, वो भी क्या है एक तरह का इलीगल है। उस पर जो नियम कानून जो बनाता है वो भी ध्यान रखना बच्चों केंद्र सरकार ही बनाती है। स्टार्टिंग के जो 3 है उसमें इस चीज़ के बारे में उल्लेख नहीं किया। जो साइबर कानून है, साइबर कानून का मतलब बताए थे बच्चों कि अगर साइबर क्राइम में कोई भी चीज़ को क्या करता है, हैक कर लेता है, कंप्यूटर के थ्रू किसी चीज़ को हैक कर लेता है, वो भी क्या है इलीगल है। इस तरह का जो सूची होता है बच्चों, इस तरह का जो नियम कानून इस तरह के जो नियम कानून जो बनाता है वह ध्यान रखना केंद्र सरकार ही बनाता है। जो तीनों में जिसका उल्लेख नहीं किया है उसके लिए एक नया बनाया गया बच्चों, उसको अवशिष्ट शक्तियाँ। इसका एग्जाम्पल में ध्यान रखना बच्चों, केंद्रीय विधायिकाएं क्या करती है, कानून को बना सकती है। ध्यान रखना बच्चों जो साइबर कानून होता है उस पर जो कोई भी नियम कानून लागू करने का जो अधिकार है कि सिर्फ किसका बच्चों, केंद्रीय विधायिका का ही क्या है अधिकार है।
तो हम लोग 4 तरह का सूची पढ़ लिए। पहला पढ़े बच्चों संघ सूची, दूसरा पढ़े राज्य सूची, और तीसरा पढ़े समवर्ती सूची, और चौथा पढ़े बच्चों अवशिष्ट शक्तियाँ। इसमें ध्यान रखें तीनों में जिसका जिक्र नहीं किया उसके लिए एक अलग से बनाया गया जिसको बोलते हैं बच्चों अवशिष्ट शक्तियाँ, जिसमें एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों साइबर कानून। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान निर्माता एक सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों चाहते थे? भारतीय जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान बना रहे थे, वह एक सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों चाहते थे? तो इसका पहला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, संविधान निर्माताओं का मान्यता था कि वे एक संघीय संविधान चाहते थे। संघीय संविधान का मतलब होता है जिसमें पावर क्या होता है, अधिक होता है बच्चों केंद्र सरकार का, जो भारतीय विविधताओं को समेट सकेंगे। भारत में क्या है, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्या है जाति के लोग रहते हैं, इन सभी को विविधताओं को क्या समेट कर सके। समेट का मतलब वो सभी को मिलाकर चल सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो विघटनकारी का मतलब होता है जो देश को बंटवारा करने की बात करे, प्रवृत्तियों पे अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक में परिवर्तन क्या कर सके, ला सके। वे बोलना चाह रहा बच्चों, वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे। रीजन बताना चाह रहा है बच्चों कि केंद्र को ज़्यादा पावर देने की बात करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अगर केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं दिया जाएगा तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, वह अलग देश की मांग कर सकती है, वह बोल सकती है कि मुझे क्या अलग देश बनाना है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो पावर दी गई किसको दी गई, केंद्र सरकार को दी गई। अगर केंद्र सरकार को सबसे अधिक पावर नहीं बनाया जाता तो राज्य सरकार हो सकता था कल होकर बोलता कि मुझे क्या अलग देश बना दो। इसीलिए केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देना चाहते थे। तीसरा जो ध्यान रखना, जो देश की एकता का मतलब यूनिटी को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता का मतलब जो संविधान जो बना रहे थे, यह चाहते थे कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्र सरकार ही करे। इन सब चीज़ों का जो निपटारा कौन करे बच्चों, ध्यान रखना केंद्र सरकार करे, और इसके साथ साथ ऐसे करने में राज्यों का क्या हो, सहयोग प्राप्त हो। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इन सब चीज़ों में केंद्र सरकार क्या करे, काम करे, साथ साथ इसका सपोर्ट चाहिए, किसका, राज्य सरकार का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब सहयोग चाहिए। तीसरा पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर, देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान कौन करे, तो ध्यान रखना शक्तिशाली केंद्र सरकार करे और साथ साथ राज्यों का इसमें क्या हो, सहयोग प्राप्त हो। कुछ बच्चों पेपर के पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, संवैधानिक प्रावधान से सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। इसका बताना बच्चों किस कारण से हम बता सकते हैं कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है राज्य सरकार से, कारण को बताना है। तो पहला कारण ध्यान रखना बच्चों, किसी राज्य के अस्तित्व और भौगोलिक सीमाओं पे संसद का क्या करता है, नियंत्रण रखता है। लास्ट टाइम बच्चों जो तेलंगाना जो राज्य बना था, वह राज्य किसने बनाया था, केंद्र सरकार ने बनाया था। वहीं बोलना चाह रहा है किसी भी राज्य का जो अस्तित्व होता है या भौगोलिक जो सीमा पे जो कंट्रोल होता है, किसका होता है बच्चों, संसद का क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है। पहला कारण ध्यान रखना है, किसी भी राज्य का जो अस्तित्व होता है, जो भौगोलिक जो सीमा पे जो नियंत्रण होता है, वह किसका होता है, संसद का होता है। इन्हीं कारणों से बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार क्या अधिक शक्तिशाली है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं बच्चों, इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने के कुछ आपातकालीन प्रावधान है जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्रीय व्यवस्था एक शक्तिशाली केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल जाती है। बच्चों भारत में ध्यान रखना कि एक इमरजेंसी का प्रावधान होता है। ध्यान रखना भारत में अभी 3 बार क्या लग रखा, इमरजेंसी लग रखा। अगर इमरजेंसी लग जाता है तो सारा जो पावर होता है बच्चों, वो सारा पावर किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इसमें राज्य सरकार का कोई भी पावर नहीं रहता, सारा पावर खत्म हो जाता है राज्य सरकार का, और जो पावर सिर्फ किसका रहता है, केंद्र सरकार का। ये भी किस में लिखा बच्चों, आर्टिकल 352 में इस बात को बताया गया। कितने अनुच्छेद में बताया गया बच्चों, 352 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया। भारत में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगा हुआ है। इमरजेंसी लगता है, आपातकालीन का मतलब इमरजेंसी लगता है तो सारा का सारा पावर कहाँ चला जाता है बच्चों, राज्य सरकार के पास कोई भी पावर नहीं रहता, सारा का सारा पावर किस में चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इन्हीं कारणों से बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास क्या है, अधिक शक्तिशाली है, और राज्य सरकार के पास क्या है, कम शक्तिशाली है। तीसरा कारण बता सकते हैं, केंद्र सरकार के पास अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती है।
केंद्र सरकार के पास अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्ति प्राप्त होती है तथा आय का जो प्रमुख संसाधन पर केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। जो पैसे का जो बंटवारा करता है बच्चों राज्यों में कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार के पास पैसा कम पड़ता है तो किससे मांगता है, केंद्र सरकार से मांगता है। इन्हीं कारणों से हम बोल सकते हैं कि क्या है, केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार से पैसा को क्या करती है, मांगती है। चौथा ध्यान रखना बच्चों, राज्य के राज्यपाल को शक्ति। ध्यान रखना कि जो राज्य के जो राज्यपाल होता है और राज्यपाल का काम क्या, ध्यान रखना कि प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, भेज सकता है। जो राज्य के जो राज्यपाल होता है वह किस पे कंट्रोल करता है बच्चों, किस पे ध्यान रखता है, वह ध्यान रखता है राज्य के जो मंत्री होता है उस पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। और उसमें साथ साथ क्या कर सकता है, वह विधानसभा को भंग करने और सिफारिश किसको दे सकता है, वह राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, दे सकता है। और ध्यान ये भी रखना कि राज्यपाल का जो नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रपति करता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार क्या है, अधिक शक्तिशाली है। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होती है, जैसे कि जो पुलिस कमिश्नर, आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी होता है, इन अधिकारियों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ध्यान रखना बच्चों, भारतीय जो पुलिस सेवा के जो अधिकारी में, जैसे मैं बता रखा, पुलिस कमिश्नर, आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी होता है उस पर किसका अधिकार होता है बच्चों, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। उस पर राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता, ना उसको क्या कर सकता, जॉब से हटा सकता है। इन्हीं कारणों से हम बोल सकते हैं क्या है, राज्य सरकार क्या है, कम शक्तिशाली है, जबकि केंद्र सरकार क्या है, अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो कमिश्नर के बारे में बताया उस पर कोई भी क्या कर सकता है, अधिकार नहीं लगा सकता, साथ साथ उसको क्या कर सकता, जॉब से नहीं हटा सकता, जबकि कि केंद्र सरकार क्या कर सकता है, उस पर अधिकार है। किस पे, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर पे। 5 पॉइंट बता दिए जो केंद्र सरकार कैसे शक्तिशाली है। तो इसमें लिखा कि संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना बच्चों, आर्टिकल 33 और 34 के अनुसार जब देश के किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन को बोल सकते हैं मार्शल लॉ जब लागू होता है तो सारा का सारा शक्ति किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। किस अनुच्छेद में लिखा बच्चों, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 33 और 34 में किसी भी देश के अंदर क्या लगता है बच्चों, मार्शल लॉ लागू होता है तो सारा सा जो शक्ति होता है किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इन्हीं सब कारणों से हम बोल सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है अधिक शक्तिशाली है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, राज्य सरकार के रिस्पेक्ट में। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और जो बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों उसको पार्ट नंबर 2 में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।